पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर शहर के बंगाली कैंप वार्ड में आतिशबाजी और लड्डू वितरण कर जश्न मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विजय हासिल की। भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और विकास उन्मुख सरकार के आह्वान को बंगाल की जनता ने स्वीकार करते हुए भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया। तृणमूल कांग्रेस की कथित दादागिरी, अत्याचार और गुंडागर्दी को जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया। ऐसे विचार पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष हंसराज अहीर ने व्यक्त किए। वे शहर के बंगाली कैंप वार्ड में आयोजित जश्न, आतिशबाजी और लड्डू वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा पटाखे फोड़कर मिठाइयां बांटते हुए जीत का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व उप महापौर अनिल फूलझेले, पार्षद सुभाष कासिम गुटुवार, प्रकाश देवतरे, रघुवीर अहीर, भाजपा गुट नेता शेखर शेट्टी, मनोज पाल, बलराम डोडानी, पार्षद सारिका संदूरकर, रॉबिन विश्वास, आशा देशमुख, भालचंद्र दानव, सरला कुरसंगे, जितेश कुर्मे थे, नितेश गौड़ी आदि उपस्थित थे। इस समय अहीर ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को असम और पौंडुचेरी में भी दोबारा सफलता मिली है। पश्चिम बंगाल और असम में मिली जीत से घुसपैठ पर रोक लगाने और देश में भयमुक्त वातावरण के साथ नई दिशा मिलेगी। इस समय उन्होंने कहा कि भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में हराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उन्होंने बंगाल में भाजपा की लहर खड़ी की है। अहीर ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल और असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों और अवैध नागरिकों के मतदान के कारण पूर्व में सरकारें सत्ता में आई थी। अब एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से वास्तविक भारतीय मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि देश में केवल मूल भारतीय नागरिक ही मतदान करेंगे। यह संदेश जनता ने स्पष्ट रूप से उन्हें दिया है। उन्होंने कहा कि ममता सरकार के कार्यकाल में हिंदू समाज और महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, घुसपैठियों को संरक्षण मिला है, जिसके कारण कई परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। भाजपा सरकार ऐसे घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विजय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों की पूर्ति बताते हुए अहीर ने कहा कि 1947 में विभाजन के समय बंगाली हिंदुओं के लिए उनके संघर्ष को आज न्याय मिला है। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देशभक्ति आदर्शों से प्रेरित होकर बंगाल ने यह निर्णय लिया है। अहीर ने कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के नेतृत्व में परिश्रम का परिणाम है। अमित शाह के "तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें भयमुक्त सरकार दूंगा" नारे ने जनता को प्रेरित किया। भाजपा का सबका साथ सबका विकास सिद्धांत सभी नागरिकों तक बिना भेदभाव के विकास योजनाओं का लाभ पहुंचा रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र है और जिस तरीके से इस बार चुनाव जीता है, पूरा लोकतंत्र का सम्मान रखते हुए चुनाव कमीशन से लेकर आयोग से लेके तो सभी अधिकारियों ने बहुत सही चुनाव का तरीका अपनाया। लोगों ने भय मुक्त होते हुए मतदान किया। बंगाल में, असम में, पांडिचेरी में, केरला में और तमिलनाडु में। और जो जीत हुई है लोकतंत्र के माध्यम से हुई है। और अभी की बंगाल की जो जीत है, भाजपा की जीत जो हुई है, असम में फिर से भाजपा जीती है। ये जीत इस देश को अलग दिशा देगी। यहाँ पर जितने भी विदेशी मतदाता घुसपैठ कर चुके थे, बांग्लादेश के हो, रोहिंग्या हो, इन लोगों को इनसे हटाने का बहुत प्रयास हुआ। और ये हटने के बाद में देश का मूल मतदाता जो है, देश का नागरिक है, इन्हें वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सभी ने बहुत प्रोत्साहन के साथ में वोट किया और भाजपा की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, हिंदुस्तान की जीत हुई। आने वाले दिनों में ये जो जीत है पूरे हिंदुस्तान को प्रेरणा देगी, मतदाता को प्रेरणा देगी कि आपने वोट का अधिकार देने के बाद में सही सरकार चुनी जाती है जिनका अधिकार है। दादागिरी चलती थी ममता बनर्जी की वहाँ पर, और ममता दीदी को लोगों ने दादी बना दिया, घर में बिठा दिया, रिटायर हो गई वो अभी। इस तरीके से बेईमानी से डरा धमका कर, गरीबों का खून चूस कर, औरतों की बेइज्जती कर कर जो सरकार चलती थी वो हट गई बंगाल में। इसकी खुशी है, इसीलिए बंगाली कैंप में आकर उन बंगाली भाइयों को हम मिलने आए हैं जिनके रिश्तेदार बंगाल में रहते हैं, उनके भाई, उनके रिश्तेदार भाई, उनको सम्मान करके हमने मैसेज दिया है कि बंगाल में जो आप लोगों ने बीजेपी को जिताया, मोदी जी पे, अमित शाह पे विश्वास दिखाया है, इसलिए चंद्रपुर से आपको हम अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो संदेश देने के लिए यहाँ कार्यक्रम हुआ है। यहाँ मिठाई बटी है, लड़कों ने आतिशबाजी भी की है और यहाँ पे सभा में आभार भी माना गया है, इसीलिए यहाँ कार्यक्रम हुआ है।